नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हे भक्तों, इस कलयुग में यदि कोई व्रत पापों का नाश, दरिद्रता का अंत, पूर्व जन्म के दोषों की शांति और भगवान विष्णु की सीधा कृपा दिलाने वाला माना गया है तो वह है माघ मास की सटलिता एकादशी। जिस एकादशी का पुण्य हजार गोदान, सैकड़ों यज्ञ और अनेक तीर्थ स्नानों से भी अधिक बताया गया है, वही है यह पावन सटलिता एकादशी। शास्त्र कहते हैं, माघे मास तिलेतानम सर्व पापहरम निर्णाम, अर्थात माघ मास में तिल से किया गया दान मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सटलिता एकादशी की वह पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ऋषियों को सुनाई थी। तो प्रिय भक्तजनों, कथा आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि। आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। माघ मास अपनी पूर्ण शीतलता और पवित्रता के साथ पृथ्वी पर विराजमान था। नदियां शीतल थीं, वायु शुद्ध थी और देवता भी इस मास में पृथ्वी पर विचरण करते थे। उसी समय एक नगर में एक ब्राह्मण स्त्री निवास करती थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, व्रत उपवास रखती, जप तप करती, परंतु उसके हृदय में दान का भाव नहीं था। वह स्वयं तो नियम पूर्वक व्रत करती थी, किंतु यदि कोई गरीब, अतिथि, भिक्षुक या भूखा व्यक्ति द्वार पर आता तो वह उसे खाली लौटा देती थी। समय बीतता गया। एक दिन उस ब्राह्मणी स्त्री का देहांत हो गया। यमदूत उसके कर्मों को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां धर्मराज यम ने उसके कर्मों का विचार किया। धर्मराज बोले, इस स्त्री ने व्रत किए पर दान कभी नहीं किया, अतः इसके पुण्य अधूरे हैं। फलस्वरूप उसे अगले जन्म में दरिद्रता और भूख का दंड मिला। प्रिय भक्तजनों, अगले जन्म में वह स्त्री एक उजाड़ स्थान में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। उसके पास ना अन्न था, ना वस्त्र, ना सहारा। दिन रात वह भूख और प्यास से तड़पती रहती। एक दिन भगवान श्री हरि ब्राह्मण का भेष धारण कर उस झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। भगवान ने कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा दो। स्त्री अत्यंत लज्जित हुई। उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, परंतु उसने भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और श्रद्धा से भगवान को दे दी। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ वह मिट्टी लेकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात उस स्त्री का देहांत हुआ, पर इस बार उसका स्वागत स्वर्गलोक में हुआ। वहाँ स्वर्ण का महल, अन्न के भंडार, दिव्य वस्त्र, अप्सराओं का सेवा भाव, सब कुछ उपलब्ध था। वह स्त्री आश्चर्य से बोली, प्रभु, मैंने तो कोई बड़ा दान नहीं किया, फिर मुझे यह स्वर्ग कैसे मिला? भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने माघ मास की सटलिता एकादशी के दिन श्रद्धा से दान किया था। भले ही वह मिट्टी थी, पर भाव शुद्ध था। उस दिन किया गया छोटा सा दान भी पर्वत समान पुण्य देता है। भगवान ने बताया, इस दिन एकादशी में तिल से किए गए 6 कार्य अत्यंत पुण्यदायी हैं। नंबर 1 तिल से स्नान, नंबर 2 तिल का उपटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का दान, नंबर 5 तिल का भोजन, नंबर 6 तिल से भगवान विष्णु की पूजा। इसी कारण इसे सटलिता एकादशी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान बोले, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, माघ मास की सटलिता एकादशी हमें यह सिखाती है, केवल व्रत नहीं, केवल पूजा नहीं, बल्कि करुणा, दान और भाव ही सच्चा धर्म है। यदि कथा अच्छी लगे तो भगवान विष्णु का नाम लेकर मन में एक बार नारायण अवश्य बोले। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु के वचनों को सुनकर वह स्त्री भाव विभोर उठी। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने करबद्ध होकर कहा, हे जगन्नाथ, अब मैं समझ पाई कि बिना दान के किया गया व्रत अधूरा होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। जो दान को तुच्छ समझता है वह अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी, माघ मास समस्त मासों में सबसे अधिक प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम देवताम च दुर्लभम।
अर्थात माघ मास में किया गया स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ फल देने वाला होता है। इस मास में गंगा स्नान, दान, जप, एकादशी व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने बताया, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिश्रित जल से स्नान करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, श्रीहरि का ध्यान करता है, उसके घर से दरिद्रता स्वयं पलायन कर जाती है। हे भक्तों, तिल केवल एक अन्न ही नहीं, यह पापदाहक बीज है। शास्त्र कहते हैं, तिला पापहरा प्रोक्ता तिले स्नानम विशुद्धिदम, अर्थात तिल पापों को हरने वाला है और तिल से किया गया स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। प्रिय भक्तजनों, एक राजा की कथा। इसी सटलिता एकादशी का फल एक राजा ने भी भोगा था। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण राजा था, परंतु उसके राज्य में अकाल और दुख फैल गया। राजा ने ऋषियों से पूछा, हे मुनिवरों, मेरे राज्य में यह कष्ट क्यों है? ऋषियों ने कहा, राजन, आपने माघ मास की एकादशी का कभी विधि पूर्वक पालन नहीं किया। राजा ने तुरंत सटलिता एकादशी का व्रत रखा, तिल का दान किया और ब्राह्मण को भोजन कराया। फलस्वरूप वर्षा हुई, अन्न उपजा, प्रजा सुखी हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कलयुग में यह एकादशी मोक्ष का सरल द्वार है। जो मनुष्य क्रोध छोड़कर लोभ त्याग कर श्रद्धा से तिल का दान करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। इस दिन व्रती को चाहिए झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, भूखे को भोजन दें, गाय, ब्राह्मण और अतिथि का सम्मान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु स्वयं उसके घर में वास करते हैं। हे भक्तों, इस कथा का यही सार है। बिना दान के धर्म अधूरा है, बिना करुणा के भक्ति खोखली है और बिना श्रद्धा के व्रत निष्फल है। यदि आज भी यदि कोई मनुष्य माघ मास की सटलिता एकादशी पर सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर ले तो भगवान विष्णु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। स्वर्गलोक में उपस्थित सभी देवगण आनंद से भर उठे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, धन्य है माघ मास, धन्य है सटलिता एकादशी और धन्य है वह दान जो भाव से किया जाए। भगवान विष्णु ने देवताओं की ओर देखकर कहा, हे देवगण, यही कारण है कि मैंने कलयुग के लिए इस एकादशी को विशेष बनाया है। हे भक्तों, माघ मास केवल एक मास नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का काल है। इस मास में सूर्य उत्तरायण में होते हैं, पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा बढ़ जाती है, पितृगण भी तृप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, माघे दानम जपम स्नानम कोटि जन्माघ नाशनम, अर्थात माघ मास में दान, जप और स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जो मनुष्य इस दिन तिल का दान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर तिल मिश्रित जल से तर्पण, ब्राह्मण को तिल दान, गो सेवा करने से पितृदोष भी शांत हो जाता है। इसी एकादशी का फल एक साधु की कथा। एक साधु ने भी पाया। एक बार एक साधु घोर दरिद्रता में जीवन यापन कर रहा था। उसके पास ना वस्त्र थे ना अन्न। माघ मास की सटलिता एकादशी के दिन उसने केवल उपवास किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और एक मुट्ठी तिल दूसरे साधु को दान दे दिए। कुछ समय बाद वही साधु एक महान तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा तक उसके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कलयुग में मनुष्य लंबा तप नहीं कर सकता, कठोर व्रत नहीं निभा सकता, इसलिए मैंने सटलिता एकादशी को सरल लेकिन प्रभावशाली बनाया। जो मनुष्य सामर्थ्य अनुसार दान करे, अहंकार त्याग दे और श्रद्धा से व्रत रखे, वह बिना कष्ट के मोक्ष के पथ पर बढ़ जाता है। हे भक्तों, यह एकादशी विशेष रूप से गृहस्थ जीवन को सुधारने वाली है। धन की बाधा दूर होती है, घर में कलह शांत होती है, संतान सुख मिलता है, रोग और भय दूर होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम श्रेष्ठम सर्व काम फलप्रदम। प्रिय भक्तजनों, इस कथा का गूढ़ अर्थ यही है, दान का मूल्य वस्तु से नहीं भाव से है। तिल छोटा है पर पुण्य अनंत देता है। एकादशी आत्मा का उपवास है, केवल शरीर का नहीं। प्रिय भक्तजनों, अंतिम उपदेश की ओर भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके घर से दरिद्रता स्वयं चली जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुना एकादशी व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख लें
जय श्री हरि।